ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि में साधन चतुष्टय के अंतर्गत आदि गुरु शंकराचार्य महाराज साधन चतुष्टय का विस्तार से वर्णन करते हैं कि साधन चतुष्टय क्या है, कि साधना में जो चार अलग अलग पक्ष हैं वो कौन कौन से हैं। साधना अन्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्वेषु सन्निष्ठा यद्भावेन सिद्ध्यति। मनीषियों ने अर्थात जो विद्वान हैं, विद्वान के क्षेत्र में जो आध्यात्मिक क्षेत्र के जो मनीषीगण हैं, जो आत्मज्ञानी संत हैं, उन्होंने जिज्ञासा के चार साधन बताए हैं। इनके द्वारा ही योगी सत्य स्वरूप आत्मस्थित हो जाता है, आत्मज्ञान पा लेता है। उसके बिना असंभव है। अब चाहे उसे एक साइंटिफिकली यानी कि एक उचित मार्ग से उसको समझने का प्रयत्न करें, या अगर वो इस मार्ग में बढ़ रहा है तो जैसे तैसे यानी कि किसी भी प्रकार से वो इसको पकड़ ही लेता है, इसमें आगे बढ़ ही जाता है। जैसे दवा होती ना, दवा को अगर किसी दवा का हमें पता है, उसका केमिकल फॉर्मूला पता है, ये दवा कौन सी है पता है, इसका नाम अगर ये पता है तो वो दवा भी प्रभाव डालती है। अगर वो दवा का हमें नाम नहीं पता है, उसका केमिकल फॉर्मूला पता नहीं है, तो वो दवा भी हमें असर करेगी। तो साधन चतुष्टय कौन है? पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है सत्संपत्ति और चौथा है मुमुक्षुत्व। विवेक का तात्पर्य है ये अलग अलग नहीं है, यानी कि अगर हम विवेक को अगर पकड़ रहे हैं तो वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न होने लग जाएगा। अगर वैराग्य उत्पन्न हो रहा है तो 6 संपत्तियाँ, जो 6 मुख्य योग्यताएं हैं, वो स्वतः ही आने लग जाती हैं, उनका अनावरण होने लग जाता है। और मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष पाने की जो कामना है वो और भी धीरे धीरे प्रबल होने लग जाती है। विवेक का तात्पर्य है कि जो सूत्र है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म की सत्ता है और जो ये संसार है ये असत्य है। असत्य का मतलब ये नहीं कि असत्य है तो इसमें हम अपने कार्य को करना छोड़ दें। ये प्रकृति देवी भी है, ये प्रकृति देवी के माध्यम से अर्थात ईश्वर ने क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयत्न किया है कि हमें क्या त्यागना है और क्या स्वीकार करना है। जो सतह है उसे स्वीकार करना पड़ेगा, जिसका अस्तित्व नहीं है उसे अस्वीकार करना पड़ेगा। यानी जड़ और चेतन में अंतर है, आत्मा अनात्मा में अंतर है, या शरीर का जो अध्ययन है, देह को क्या बोलते हैं? देह का संस्कृत में अर्थ है दह्यति, यानी जो दहक रहा है, जो जल रहा है धीरे धीरे। या शरीर बोलते हैं, शरीर का मतलब शीर्यते, यानी जो क्षीण हो रहा है। लेकिन इनके जो आधार पर है वो अशरीरी है, उसका दहन नहीं होता है, वो उसका दिष्टा है केवल। विवेक को उत्पन्न करना, विवेक धीरे धीरे बढ़ाना। अगर विवेक बढ़ रहा तो स्वतः ही वैराग्य के माध्यम से, विवेक को हम किससे प्राप्त करेंगे? श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। तो वही वैराग्य में भी अगर हम श्रवण कर रहे हैं, संसार के अलग अलग भौतिक वस्तुओं या भौतिक जगत का अध्ययन कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से उनको देख रहे हैं, फिर उसमें हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं क्या यहाँ शांति है, ये स्थायी है, क्या मेरा शरीर स्थायी है, क्या मेरे संबंधी स्थायी हैं, मेरी भौतिक जो संपत्ति है स्थायी है, मेरा मन स्थायी है, मेरी बुद्धि स्थायी है। तो इनसे जो प्राप्त हो रहा है वो क्या स्थायी रहेगा? नहीं रहेगा। तो उनके प्रति धीरे धीरे जो अनित्य पदार्थ हैं उनके प्रति वैरागी, यानी कि उनके प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाना, यानी कि वैरागी को बढ़ाना। वैराग्य को गलत तरीके से नहीं लेना है।
राग वैराग्य का तात्पर्य हमें जो भी संसार में जो कोई किसी भी वस्तु का हमें अगर हमारा आमना सामना हो रहा है तो उससे आसक्ति न रहे। व्यक्ति आरंभ में उसको अपने परिवार में, अपनी संपत्ति से, अपने शरीर से आसक्ति रहती है, उनके दुख में दुखी हो जाता है, उनके सुख में सुखी हो जाता है। लेकिन अगर माना कर कहीं कुछ हो रहा है, अशुभ घट रहा है या सुखद घट रहा है, तो व्यक्ति उससे क्या होता है, उदासीन भाव में रहता है। तो धीरे धीरे उसको स्वयं में भी उसको अपने आप को उसको लाना है। इस वैराग्य से क्या होगा कि बार बार जब इस वैराग्य में प्रतिष्ठित हुआ जाता है तो फिर षट संपत्ति यानी कि जो 6 दैवी गुण हैं वो स्वतः ही धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। इनका एक एक करके आपस में संपर्क है ना इनका, यानी एक दूसरे के ये संपूरक हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री हैं। पहला है शम, फिर दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। दम का तात्पर्य है, सम का तात्पर्य है कि बार बार विषय समूह में दोष दृष्टि देखना, उसका अनुभव करना। क्योंकि व्यक्ति को अगर डायरेक्ट उपदेश में मिल जाते हैं तो उतना उससे वो अनासक्त नहीं होता है, उससे अपने मन को उतना नहीं लौटाता है जितना कि वो उसमें पहले उलझ जाता है। अगर उसमें वो संलग्न हो गया है, उसको वहाँ अगर दुख उत्पन्न हो रहे हैं तो फिर उसे ये देखना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं कि चलो यहाँ मुझे दुख उत्पन्न हो रहा है तो अगली जगह में और हाथ मार लूँ या अगली जगह में और देख लूँ। तो बार बार इसी ठोकर खाने के चक्कर में उसे नहीं रहना है। उसे शास्त्रों में, गुरुजनों की वाणी में श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। इससे क्या होगा, इसे इंद्रियां, यानी दम का तात्पर्य कि इंद्रियों पर अपने आप नियंत्रण होने लगेगा। जो इंद्रियां केवल भौतिक चीज़ों के लिए, जो 5 इंद्रियां हैं, ये भौतिक जगत में जो उलझ रही हैं, ज्ञानेंद्रियां, ये वहाँ नहीं उलझती हैं, बल्कि उसके आधार पर वो केवल देखती हैं कि इसके पीछे जो 3 शक्तियां हैं, क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है और ज्ञान शक्ति है, इनके आधार पर, और इस शरीर में भी जो 3 शक्तियां कार्य कर रही हैं, उनका तो अस्तित्व है और ये इनका अस्तित्व नहीं है, ये स्थायी नहीं है। जो स्थायी नहीं है वो स्थायी सुख नहीं दे सकता है। फिर तीसरा है उपरति। उपरति का तात्पर्य है उसमें रत नहीं रहना है। रति का तात्पर्य उसमें उलझना नहीं है। सम अगर बढ़ रहा है, दम अगर बढ़ रहा है तो स्वतः ही उपरति धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। विषय पदार्थों की क्षण भंगुरता, यानी कि कोई भी स्थायी नहीं है। मेरा शरीर स्थायी नहीं है, ये जो भौतिक वस्तुएं हैं ये भी स्थायी नहीं है। क्योंकि जो आज मेरे पास में आया हुआ है बड़ा लावण्यमय प्रतीत हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में या अगले ही दिन या अगले क्षण में उससे अरुचि होने लग जाती है। यही सब चीज़ में ही होगा। ये नहीं कि ये किन्हीं वस्तु में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, वो तो आसक्ति है, फिर राग है। वो जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। फिर अगला जो गुण है वो है तितिक्षा। तितिक्षा का तात्पर्य है सहनशीलता। जैसे गर्मी को सहन करना है, ठंड को सहन करना है, या अगर रोग आ गया उससे सहन करना है, दुख अगर आ गया उससे सहन करना है। ये नहीं कि अगर आ रहा तो उसको गले लगा लें, उस परिस्थिति को दूर करने का प्रयास भी करना है। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो दुख होगा, दुख उत्पन्न होगा तो मन क्या होगा, मन वहाँ चले जाएगा, मन भटक जाएगा। अगर मन भटकेगा तो फिर साधना में मन नहीं लगेगा। तो जो भी संसार में विपरीत परिस्थिति इत्यादि आ रही हैं, किसी भी प्रकार की हो, उसको दूर करने का अपनी ओर से पूरा का पूरा प्रयत्न करना। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो उसे सहन करना, अपमान सहन करना, दुख सहन करना, रोग सहन करना, वृद्धावस्था आती है उसे सहन करना, या अपने घर में कुछ लोग बिगड़ गए उसे सहन करना। ये नहीं कि मैं अब आज से निकाल दिया कि अपने 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में लिख दिया कि मैं अपनी संपत्ति को अपने परिजनों से बेदखल कर रहा हूँ। ये नहीं, बेदखल तो तुमको कल होना ही होना है। ये तितिक्षा नहीं है। फिर है अगला श्रद्धा।
श्रद्धा का तात्पर्य है गुरुजनों के वाक्य में, शास्त्रों के वाक्य में, मुख्य रूप से वाक्यों जो वेदांत की शिक्षा है, गीता की शिक्षा है। लोग इन पर अधिक विश्वास नहीं करते हैं, गुरुजनों की वाणी में विश्वास नहीं रखते हैं, कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं रखते हैं, भक्ति पर विश्वास नहीं रखते हैं। बड़ी बड़ी वो बातें तो कर लेते हैं, ज्ञान की बातें कर लेते हैं, जब उनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है तो फिर उस समय में फिर वो कहते नहीं, ये तो औरों को देने, औरों के लिए था, अपने लिए थोड़ी है, अभी तो हमें कष्ट आया हुआ है। ये श्रद्धा नहीं है। अगर ये श्रद्धा बढ़ रही है, श्रद्धा भी जितनी ज़्यादा मात्रा में सत्वगुण बढ़ेगा, यानी विवेक बढ़ रहा है तो सत्वगुण बढ़ रहा है, वैराग्य बढ़ रहा है तो सत्वगुण की वृद्धि हो रही है, सम दम उपरति तितिक्षा बढ़ रहा तो ये भी सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। उस समय में जो रजोगुण और तमोगुण है वो थोड़ा सा दबे रहते हैं, लेकिन कभी भी वो उभर के आ सकते हैं। थोड़ा सा मार्ग से विचलित हो गया भक्त तो फिर वो जो सत्वगुण है वो दब जाता है, फिर वो एकदम से उसकी जो श्रद्धा है वो किसी और चीज़ में, भूत प्रेत की पूजा में या किसी और में, या नास्तिकता में कि ईश्वर का कोई नामो निशान नहीं है, ईश्वर मुझे दुख दे रहा है, उसकी श्रद्धा डगमगा जाती है। और फिर है समाधान। समाधान का तात्पर्य है ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, यानी कि मन को ऐसा अभ्यास कराना है कि वो हर परिस्थिति में शांत बनने का प्रयत्न करे। सामान्यतः क्या होता है कि अगर व्यक्ति को कुछ मिल गया है भौतिक जगत में, किसी भी प्रकार से मिल गया है, विवाह होता है तो क्या होता है, बड़े उछल जाते हैं, नौकरी लगी तो उछल जाते हैं, या कहीं कोई, अर्थात मन इतना उछल जाता है कि फिर वो उस जो उसका असली लक्ष्य था उसे भूल करके वो गलत मार्ग में चले जाता है। ये समाधान नहीं है। यानी कि सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में, मन को धीरे धीरे शांत रखना। और फिर अगला है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का तात्पर्य है कि मोक्ष पाने की प्रबल आकांक्षा। अगर मोक्ष पाने की प्रबल आकांक्षा है तो वो साधन चतुष्टय से संपन्न हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो आदिगुरु शंकराचार्य ने जो वाणी बोली है कि साधन चतुष्टय से संपन्न होना, ये उसके जीवन में आने लग गया है, और वो गुरु के वाक्यों में, शास्त्रों के वाक्य में